हेलो एंड वेलकम टू द फूड डॉक्टर। मेरा नाम है विभूति अंडा। हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है फार्मालिन इन फिश। फार्मालिन एक केमिकल होता है, बहुत ही डेंजरस केमिकल होता है एंड उसके ऊपर बात करेंगे कि वो फिश में क्यों यूज किया जाता है। सो बेसिकली आपका दिमाग में 1000 क्वेश्चन होगा कि यार फिश में केमिकल क्या, ये बात बोल रहे हो। डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड आइए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये जो केमिकल है, एक केमिकल नाम है फॉर्मालिन। फॉर्मालिन या फॉर्मालिन आपको इसको बोल सकते हो एंड फॉर्मालिन बेसिकली फॉर्माल्डिहाइड सॉल्यूशन है। सो वो फिश के ऊपर दिया जाता है सो दैट कि फिश का जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ सके, ये प्रिजर्व रह सके एंड आप इसको फ्रेश खा सके। लेकिन फ्रेश खाने के चक्कर में बहुत कुछ दाव में लगा जाता है एंड क्या क्या है वो सबका डिटेल में बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि ये जो फिश है, क्यों लोग फिश खाने को बहुत प्रेफर करते हैं या फिश का जो आवर लव फॉर फिश, वो उसके बारे में बात करते हैं पहले। तो देखो, फिश जो होता है ना, बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन इसके अंदर होता है एंड ये एज कम्पेयर टू फिश, सॉरी एज कम्पेयर टू चिकन एंड मटन, इसके अंदर बहुत ही मिनिमल अमाउंट का फैट रहता है। सो इसीलिए जो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम हेल्दी रहना चाहते हैं, प्रोटीन खाना चाहते हैं, वो फिश को खाते हैं। लेकिन फिश अगर अच्छा हो तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छा बात है। अगर फिश अच्छा ना हो या फिश से अगर जैसे कि केमिकल मिलाया गया हो तो देन डेफिनेटली यू हैव टू वेरी कंसर्न अबाउट इट। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि फिश में केमिकल क्यों हुआ या क्या हुआ वो अलग बात है। अगर हम थोड़ा 50 साल पीछे चले जाए या 100 साल पीछे चले जाए, जनरली फिश एक लोकल इंडस्ट्री था इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जहां पर फिश को से कि पकड़ा जाता था या जहां पर फिशिंग होता था या कल्टीवेशन, फिश का कल्टीवेशन होता था, उधर ही जनरली वो लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो फॉर दैट रिगार्ड या फॉर दैट मैटर क्या होता था कि फिश जनरली फ्रेश मिलता था। जो भी लेफ्ट ओवर होता था उसको वो ड्राई करके, वो जो लोग हैं वो ड्राई करके रख देते थे, वो बाद में खाते थे। लेकिन इसका ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट, ये सब नहीं होता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, लोग को डिमांड बढ़ता गया, फिश का डिमांड बढ़ता गया, देन एक्सपोर्ट करना ही पड़ा। जैसे उड़ीसा जैसे स्टेट है, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट है, असम जैसे स्टेट है, यहाँ पर जितना प्रोडक्शन होता है उससे ज्यादा यहाँ पर कंज्यूमशन होता है। इसलिए आंध्रा से हेवी अमाउंट ऑफ फिश सप्लाई किया जाता है ऑल ओवर दिस कंट्री। इंडिया में अगर आप देखोगे ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये दोनों बहुत बड़ा बड़ा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ फिश एक्सपोर्ट एंड दे एक्सपोर्ट इन ए मतलब पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 700 to 800,000 टन, ओके, वो सप्लाई करते हैं फिश। सो अभी हमको पता चल गया कि फिश एक्सपोर्ट हो रहा है। जस्ट इमेजिन अगर कोई फिश आ रहा है तमिलनाडु से एंड ये वेस्ट बंगाल आएगा तो कितना दिन का टाइम लगेगा। जनरली ट्रक में आता है। सो बेसिकली ये इसका जो ड्यूरेशन है, मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4 डेज लगेगा ही लगेगा। तो 3 to 4 डेज तो फिश फिश को स्टोरेज किया जाएगा। फिर जाके जैसे सप्लाई चेन में जब नीचे नीचे जाएगा ना, जब आपका टेबल में पहुंचता है एंड जहां जिस दिन उसको पकड़ा जाता है, वो जो दोनों पॉइंट का गैप होता है ना, मिनिमम टू मिनिमम 5 to 7 डेज हो जाता है। तो इतना दिन तो फिश को आप कैसे प्रिजर्व करोगे? सिर्फ अगर आप आइस में रखोगे ना, वो उतना अच्छा प्रिजर्व होगा नहीं। इसीलिए क्या किया जाता है, जनरली फिश के ऊपर एक केमिकल लगाया जाता है या फिश को उसमें डुबा के निकाला जाता है। वो केमिकल का नाम है फॉर्मालिन। जो फॉर्मेलिन होता है, इसका काम है बेसिकली फिश का जो सेल्फ लाइफ है, मतलब जो यू कैन से कि सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ, उसको बढ़ाए सो दैट कि फिश फ्रेश लगे एंड फिश को आप कभी भी खा सकते हो। तो 15 दिन के बाद आप भी खाओगे ना, तब आपको कुछ इशू नहीं होगा क्योंकि वो फ्रेश दिखेगा, ठीक है। सो ये तो आपको समझ में आएगा कि फिश में फॉर्मेलिन क्यों दिया जाता है, फिश में क्या जरूरत पड़ गया कि केमिकल दिया जाएगा, ये सब चीज आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि बेसिकली व्हाट आर दी हेल्थ इश्यूज इट कैन कॉज। तो फॉर्मेलिन अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आप अगर कॉलेज का, साइंस कॉलेज का अगर लैब में आप कभी गए होंगे ना, आप देखोगे बहुत सारा जूलॉजिकल लैब में स्पेशली बहुत सारा जो एनिमल को ना एक केमिकल अंदर को डुबा के उसको सॉल्ट, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, उसके अंदर डुबा के रखा जाता है। मोर और लेस ये जो फॉर्मल्डिहाइड है या जो फॉर्मेलिन है, ये इट इज सिमिलर टू दैट ओनली। तो आप जस्ट इमेजिन कि अगर आप वो केमिकल आप खाओगे तो आपके अंदर क्या होगा। सो इन इन्हें मतलब ये जो केमिकल है बहुत ही डेंजरस केमिकल है। आपका स्किन डिजीज हो सकता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट
रिएक्शन हो सकता है, इवन आपको कैंसर भी हो सकता है अगर आप इसको रेगुलरली खा रहे हो एट ए ह्यूज एक्सटेंट। ओके, तो अगर इतने डेंजरस केमिकल है तो इसको गवर्नमेंट कैसे अलाउ कर रहा है, कैसे लोग यूज कर रहे हैं, ये ऐसा होता हो क्या रहा है? सो बेसिकली ये एक इलिसिट प्रैक्टिस है, मतलब एक इलीगल प्रैक्टिस है। फिश इंडस्ट्री में इसको सब यूज करते हैं, लेकिन एक इलीगल है। गवर्नमेंट इसके अंदर, मुझे याद आ रहा है 4-5 साल पहले बहुत बड़ा धारा, मतलब बिग वे में गवर्नमेंट ने इसको रेड किया था। तो आंध्रा से जो सप्लाई आता था, मैं ईस्टर्न इंडिया की बात बोल रहा हूँ, बहुत मतलब यू कैन से कि 2-3 महीने के लिए पूरा कट ऑफ हो गया था। देन दे सेड कि नहीं, वी वोंट यूज फॉर्मेलिन, लेकिन उसके बाद फिर आई एम डैम श्योर कि वो फिर से फॉर्मेलिन यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सस्ता सॉल्यूशन है, मिल जाता है, लोग यूज करते हैं, काम हो जाता है, बात खत्म। किसका क्या होता है क्या नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो इसका मतलब हमेशा जहर खाते हो, डेफिनेटली आप खाते हो, लेकिन उसका क्या कर सकते हो, कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हो? अवॉइड करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट थिंग, आप फिश खाना छोड़ दो। सेकंड थिंग कि फ्रेश फिश खाओ, ठीक है। तो फिश खाना छोड़ना ये एक इम्पॉसिबल यू कैन से कि टारगेट है, लेकिन आप फ्रेश फिश खा सकते हो। अगर फ्रेश फिश आपको नहीं मिल रहा है तो आप डेफिनेटली अगर ये फिश खा रहे हो ना, उसका भी कुछ यू कैन से नो, यू कैन डू समथिंग सो दैट कि ये जो फॉर्मेलिन का इफेक्ट है वो नॉलिफाई हो जाए। तो बात करते हैं फ्रेश फिश के बारे में। फ्रेश फिश, डेफिनेट फ्रेश फिश जो है ना, अगर कोई किधर पॉन्ड आपका एरिया में है, उधर का अगर किस दिन आपको कुछ कुछ लोग अगर लेट से पकड़ के देते हैं, या आप लेट से कि आपका लोकल एरिया में अगर किधर अगर कल्टीवेशन हो रहा है फिश का, तो डेफिनेटली वेल एंड गुड, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड होता है। एंड जो रिवर एरिया है, रिवर बैंक है, उस एरिया में आपको अवेलेबल होगा, बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। एंड डेफिनेटली लक का अच्छा तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हमको मिलता है क्योंकि वी आर स्टेइंग वेरी क्लोज टू महानदी एंड काठियोड़ी रिवर, सो वी आर इजीली गेटिंग इट, बट हर जगह में ये पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर आप वही फिश खाना चाहते हो या खा रहे हो तो क्या कर सकते हो? तो पहले चीज, फर्स्ट आप फिश को लाके घर में अच्छी तरह से आप उसको वॉश कर सकते हो। वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, इसको जनरली 2 to 3 मिनट्स हॉट वाटर में आप इसको एक बार बॉईल करना है। देखो, ये एक मतलब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन मेथड नहीं है, लेकिन आप अगर बॉईल कर देते हो ना, जनरली कोई भी अगर लेट्स से कि केमिकल्स है या बैक्टीरिया या वायरस है, जो भी है, इनकेस व्हाटएवर इट इज देयर, तो वो क्या होता है, वो मर जाते हैं, वो नॉलिफाई हो जाता है। तो इसीलिए व्हाटएवर इज, जो पानी है वो आपको निकाल दो, जो भी फेस है उसको आपको भाज के खा सकते हो, जो भी कर सकते हो। आप बोलोगे यार पानी में फुटाने के बाद फिर इसको करने के क्या मतलब है? नहीं, डेफिनेटली आई एम नॉट टू श्योर कि टेस्ट आपको कैसे लगेगा। आई एम नॉट टू श्योर कि आपका जो आपका जो माइंड किसी इसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे ना, डेफिनेटली केमिकल का कोई भी इफेक्ट आपको रहेगा नहीं, ठीक है। सो मुझे अगर कंक्लूड करना है तो एक चीज मैं कंक्लूड करूंगा कि फॉर्मेलिन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डेंजरस टू आवर हेल्थ। तो अगर फ्रेश फिश मिल रहा है तो फ्रेश फिश खाओ, अगर फ्रेश फिश नहीं मिल पा रहा है तो डेफिनेटली फिश को लाके ये प्रोसेस करके, जैसे मैंने आपको बताया, वो प्रोसेस करके खाओ, इट विल बी एक्सट्रीमली गुड फॉर यू। ओके, सो गाइस, ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।